नमस्कार साथियों, सुंदरकांड की जो सीरीज़ मैंने चैनल पे स्टार्ट की है, उसके सेकेंड पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना दी है, सो दैट आपको ढूँढने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, तकलीफ़ ना हो। तो डीयू के जो बीए हिंदी ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस में रामचरितमानस का, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उसका जो एक खंड है सुंदरकांड, वो पूरा का पूरा लगा हुआ है। तो मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। तो बात करूँ, लास्ट वीडियो में बात यहाँ तक हो गई थी, इस दोहे तक। इसके बाद शुरू करते हैं अगली चौपाई से। अगली चौपाई में दे रखा है, जानतहु अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी, एहि एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर वे दुखी क्यों न हों। अर्थात जो लोग हैं विषयों को पीछे छोड़कर नहीं, विषयों के पीछे पड़े रहते हैं, अर्थात जो मोह माया है उनके पासों में बंध जाते हैं। साधारण सी बात है, उनके जीवन में दुख तो होगा ही, क्योंकि वो माया मोह के पाशों से खुद को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। आगे आता है, आगे कहा गया है, लिखा है, पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रहीं, तब हनुमंता कहा सुन भ्राता, देखी देखी चहिहूँ जानकी माता। यानी जो सारी कथा, ये सारी बातचीत जब श्री हनुमान की विभीषण से हुई, तो उन्होंने बताया कि जनक सुता, यानी कि जनक की पुत्री, महाराज जनक की पुत्री अर्थात माता सीता कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं। तो श्री हनुमान कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, कि हे भ्राता, देख ही चाहिए जानकी माता, यानी मैं अब माता सीता के, माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। आगे है, लिखा है, जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगत यानी कि युक्ति, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चल्यों पवन सुत विदा कराई, करिसोई रूप गयों पुनि तहवा, बस अशोक सीता रह जावा। तो ये सब बातचीत करके विभीषण से विदा लेके श्री हनुमान निकल पड़ते हैं माता सीता के दर्शन करने, उनसे मिलने। आगे लिखा है, देख मन ही महु कीन प्रणामा। माता सीता को उन्होंने वहां पर बैठे देखा चौकी पे, तो मन ही मन उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया। बैठी हुई थी जात निसजामा, कृस तनु शीस जटा एक वेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। यहाँ पर माता सीता की जो अवस्था है, किस तरह से वो बार बार श्री राम के नाम का जप कर रही हैं, और उनकी कैसी वो दुर्बल हो गई हैं, और उनकी कैसी दुखमय अवस्था है, ये सब यहाँ पर बताया गया है कि शरीर दुर्बल हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, यानी मतलब वो कैसे कष्टों में वो अपना जीवन व्यतीत यहाँ पर कर रही हैं, और निरंतर जो है श्री राम के नाम जप में लगी हुई हैं। आगे दोहा आया है, निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भी पवन सुत, देख जानकी दीन। यानी माता सीता की इस अवस्था को, इस दीन अवस्था को देखकर पवन सुत यानी कि श्री हनुमान भी बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। आगे लिखा हुआ है, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, यानी वो वृक्ष पर लुकाई यानी कि छिप गए, लुक गए। लुक अर्थात कि वहां पर छिप गए। करही विचार करहु सवाई, फिर मन ही मन सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। ऐसा वो विचार ही कर रहे थे कि माता सीता से कैसे मिला जाए, उन्हें कैसे पहचान कराई जाए कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, प्रभु श्री राम ने ही मुझे उनकी खोज में यहाँ पर भेजा है। तभी इस अंतर्द्वंद में ही जो है रावण उस अशोक वाटिका में आ जाता है, उसका प्रवेश हो जाता है, और साथ में कई स्त्रियों को लेकर आया है। लिखा है, संग नारी बहु किए बनावा। आगे है, बहुविध खल सीत ही समझावा, यानी बहुविध खल सीत ही समझावा, यानी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों से, भिन्न भिन्न प्रकार के छल कपट आदि से जो है सीता को समझा रहे हैं। साम दान भय भेद दिखावा, यानी कि हर तरह से साम दान भेद दंड, हर तरह की नीति अपना ली है कि जो सीता है उनसे विवाह करने के लिए मान जाएं, श्री राम को भूल कर। कहु रावण सुन सुमुख सयानी, रावण कहते हैं कि हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी, यानी मंदोदरी आदि सभी रानियों को। ये जो चौपाई है, अगली चौपाई में ये वाला कॉन्टेक्स्ट पूरा हो जाएगा। तब अनुचरि करहूँ पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा, त्रिन त्रिन धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर
अवधपति परम से नहीं, अर्थात मैं मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं, उन सबको तुम्हारी जो है दासी बना दूंगा। एक बार तुम बस मेरी ओर निहार लो। और ऐसी जो है बात रावण करता है। इस बात पर माता सीता जो हैं, जो एक अंश भी है रामायण का कि उन्होंने कभी भी रावण के तरफ नहीं देखा था। वो एक तिनके के माध्यम से रावण से वार्तालाप करती थीं। तो यहाँ पर वही लिखा है, "तृण धरि ओट कहित वैदेही", यानी तृण यानी तिनके की तरफ जो है, तिनके की ओट में वैदेही यानी कि माता सीता कहती हैं, "सुमरे अवधिपति परम स्नेही", जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी कि अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और वो एक पतिव्रता स्त्री हैं। वो इस तरह के किसी भी दुष्ट दानव के समक्ष भी नहीं रहना चाहती हैं। अगली पंक्तियां हैं, लिखा गया है, "सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा, अस मन समझई कहित जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर वानकी", अर्थात हे दसमुख, अर्थात हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या? जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है क्या? अर्थात वो निश्चित ही तुम्हारा वध कर देंगे। तुम्हारी इन दुष्टताओं को, इन छलों को किसी न किसी दिन जो है ज़रूर दंडित किया जाएगा। "सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई", रे पापी, तुझे मेरे सूने में तू मुझे सूने में हर लाया है। अर्थात जब वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं था, उस वक़्त तूने छल से मुझे हर लिया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती क्या? आगे लिखा है, दोहा आया है, कहा गया है, "आपहु सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ि अस, बोला अति खिसियान", अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, यानी माता सीता द्वारा रावण की तुलना खद्योत अर्थात जुगनू से की गई और श्री राम की तुलना सूर्य से की गई। ये सुनकर रावण जो है गुस्से में आ गया और माता सीता से बोला कि "सीता तय मम कृत्य अपमाना", सीता तुमने मेरा जो अपमान ये आज किया है, ये तुम्हें मतलब तुमने मुझे आज अपमानित किया है। "कटेहूँ तब सिर कठिन कृपाना", मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण अर्थात तलवार से काट डालूंगा। इस अपमान का जो तुमने अभी मेरा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें दंडित करूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान जाओ हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। आगे लिखा है, "श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा", सीता जी ने कहा कि हे दसग्रीव अर्थात जिसके 10 मुख हों, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कष्ट में मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, तेरा यही सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। आगे लिखा है, "चंद्रहास", रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। "चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित वह सिबरदारा, कह सीता हरु मम दुख भारा", अर्थात सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले, अर्थात हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझों को हर ले। आगे आया है, लिखा गया है, "सुनत वचन पुनि मारन धावा", यानी यह वचन सुनते ही उनको मारने के लिए दौड़ा। कौन? रावण। "मैत नया कहीं नीत बुझावा", तब मंदोदरी ने एक सुझाव दिया, "कहे से सकल निश्चरहि बुलाई, सीतय बहुविध त्रासहु जाई", अर्थात तब रावण ने सब राक्षियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को जो है बहुत प्रकार से भय आदि दिखाओ ताकि वो श्री राम को भूल जाए और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। आगे लिखा है, "मस दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काड़ी कृपाना", अर्थात इस दिवस यानी इस महीने में, इस मास में अगर उसने मेरा कहा नहीं माना, "मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काड़ी कृपाना", तो मैं उसको तलवार निकाल कर मृत्यु तक पहुंचा दूंगा। आगे लिखा है, "भवन गयऊँ दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरि हैं रूप बहुमंद", अर्थात ये सब कह के रावण अपने महल में चले गए। उसके बाद जो है रावण की आज्ञा पर जो यहाँ पर राक्षसी हैं जिनकी त्रिजटा
जो है नेतृत्व करती है, जिनको माता सीता जो है माँ मानती हैं, माँ के नाम से संबोधित करती हैं, माँ संबोधित करती हैं। तो बाकी जो राक्षसियाँ हैं उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार से सीता को तंग करना शुरू किया। त्रिज लिखा है अगली पंक्तियों में, हालाँकि मैंने आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, यानी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है वहाँ पर। राम चरण रति निपुण विवेका, सबनहि बेल सुनाए से सपना, सीत ही सेउ करहु हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसी को श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता की सेवा करना अपना कल्याण बना लो, नहीं तो श्री राम जो हैं वो तुम्हें भी दंडित करेंगे। तो बाकी राक्षसियाँ जो हैं उन्होंने सीता को तंग करना छोड़ दिया। सपने वानर लंका जारी, और अपने सपने को विस्तार से बता रही हैं कि सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब भारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित बहुवीसा। अर्थात स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार गिराई है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। आगे लिखा है, एहि विधि सो दक्षिण दिसिलाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और लंका जो है विभीषण ने पा ली है। विभीषण जो है लंका के अब नए राजा बन गए हैं। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। आगे है, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होहि सत्य कहे दिनचार, होहु सत्य गए दिनचारी। यानी ये सपना जो है मैंने देखा है और ये कुछ ही दिनों में, 4 दिनों के भीतर, अर्थात इसे पूरा होने में ज़्यादा दूरी नहीं है, अर्थात ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण परे। और ये बातें सब सुनकर जो और राक्षसियाँ हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकार से सीता को भयभीत करने में लगी हुई थीं, वो सब डर गईं और माता सीता के चरणों पर गिर पड़ीं और उनसे क्षमा याचना करने लगीं। आगे दोहा आया है, लिखा है, हाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि, मारही निसिर पोच। अर्थात तब इसके बाद में वे जहाँ तहाँ चली गई। कौन? बाकी की राक्षसी। सीता जी ने मन में सोचा कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा, मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन तहि मोरी, तजौ देह करु बेघ उपाई, दुसहु विरहु अब नहीं सही जाई। अर्थात सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा कि हे माता, तुमने मेरी विपत्ति में मेरा साथ दिया है, तुम मेरी संगिनी हो, जल्दी से ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं अपना ये शरीर जो है छोड़ दूं, इसे त्याग दूं। विरह असह्य हो जाता है। आगे आया है अगली चौपाई में, आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय सुनय कुश्रवल सूल समवानी। अर्थात काठ लाकर चिता बनाकर सजा दें, काठ यानी कि लकड़ी लाकर जो है चिता बनाकर सजा दी जाए। ये बात माता सीता त्रिजटा से कह रही हैं कि हे माता, फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की सूल के समान दुख देने वाली कानों से कौन सुने। आगे है, सुनत बचन पद गही समुझाहिस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाहिस, निसिना अनल मिलिक सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और श्रेयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, हे सीता, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। आगे लिखा गया है, कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए हैं। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। अर्थात मेरी जिंदगी में जो है कष्ट ही कष्ट हैं और न जाने कब मेरा जो है अपने प्रभु से मिलन होगा। पावक मैं ससित्रवत न आगी, मानो मोहि जानि हत भागी, सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मन शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य कर दो। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निधाना, देखि परम विरहाकुल सीता, शोक छन कपिहि कल्प संबीता। अर्थात ये सब जो है दृश्य ऊपर बैठकर, वृक्ष पर बैठकर कौन देख रहा है? श्री हनुमान देख रहे हैं, तो उन्हें भी काफी बुरा लग रहा है। आगे सोरठा आया है,
और सोरठा जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। अर्थात इतना सब विचार करके उन्होंने जो मुद्रिका है, मुद्रिका यानी कि अंगूठी, जो एक निशान के तौर पर, ताकि माता सीता पहचान लें कि वो श्री राम के दूत हैं, उनके साथ कोई छल नहीं हो रहा है। मुद्रिका जो है नीचे गिरा दी। मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी। जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठे करी गए हूँ। यह समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया, क्योंकि वो जानी पहचानी हुई अंगूठी थी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, यानी वो मुद्रिका को पहचान गई जिस पर राम नाम अंकित था। हर्ष हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, और जो है काफी खुश हो गई। आगे लिखा है, जीत को सकई अजय रघुराई माया ते असी रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हूँ हनुमाना। वे सोचने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, अर्थात जिन्हें कोई मार नहीं सकता है, जो अमर है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी कि इसी क्षण हनुमान जी मधुर वचन बोले। कहते हैं कि रामचंद्र गुण वर्णय लागा, रामचंद्र जी के जो गुण है उनको उनका बखान करने लगे श्री हनुमान। सुनते ही सीता कर दुख भागा, और ये सुनते ही माता सीता का जो दुख है, जो विरह वेदना से वो तप रही थी, वो कम हुआ, वो दूर भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही आदिहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने जो है सारी कथा उनको कह सुनाई कि इनकी उनकी खोज में प्रभु श्री राम भी कितने विरह वेदना से ग्रसित हैं, और वो जल्द ही माता सीता को यहाँ पर लेने पहुंच रहे हैं। आगे लिखा गया है अगली चौपाई में, श्रवणामृत जही कथा सुनाई कही सो प्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गए हों फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। अर्थात सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते, अर्थात श्री राम यहाँ पर क्यों नहीं आते। तब हनुमान जी जरा पास आए, उन्हें देखकर सीता जी फिर कर यानी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ, रामदूत मैं मातु जानकी, और उन्होंने जो है कहा, अपना परिचय दिया कि मैं जो हूँ श्री राम का दूत हूँ, माता जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मयानी, दीन राम तुम कह सही दानी। अर्थात हनुमान जी ने जो है माता सीता के पास आकर ये सब बात बताई कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी यानी पहचान के तौर पर दी है, ताकि आप जो है मुझे पहचान सकें, आपके साथ कोई छल नहीं हो रहा है। आगे लिखा गया है, नर वानरहि संग कहूँ कैसे। ये बात थोड़ी सी माता सीता को खटकी कि एक नर और एक वानर यानी बंदर का साथ कैसे हो सकता है, यानी ये जो है प्रभु श्री राम के दूत कैसे हो सकते हैं। कही कथा वही संगति जैसे, और फिर इसके पीछे की भी जो कथा थी कि किस तरह से श्री हनुमान का मिलन भगवान श्री राम से हुआ था, ये सब कथा भी श्री हनुमान ने माता सीता को कह सुनाई। आगे है, कपि के वचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास, यानी कपि के वचन, वानर के वचन सुनकर बड़े प्रेम से जब वचन सुने, उनके प्रेमपूर्ण वचनों को सुना, तो माता सीता के मन में विश्वास जागा। जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिधु कर दास, और समझ लिया कि मन कर्म और वचनों से ये जो है श्री रघुनाथ के दास हैं। अगली पंक्तियों में लिखा गया है, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भय उतात तो कहूँ चल जाना। अर्थात भगवान का जन यानी भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई माता सीता को हनुमान से। नेत्रों में यानी प्रेम अश्रु आ गए, आंसू आ गए, और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गई। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो, अर्थात तुमने आकर मुझे जो है, मैं जो मृत्यु की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही थी, मेरे अंदर की सकारात्मकता बिल्कुल ही मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी, उसको तुमने जगा दिया है। आगे की चौपाई में लिखा गया है, अब कहूँ कुशल जाहूँ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई कपि केहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखाधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। अर्थात मेरे प्रभु श्री राम कैसे हैं, और हमारे देवर लक्ष्मण कैसे हैं, उनके छोटे भाई कैसे हैं। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और बड़े ही कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली, अर्थात वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। इसलिए एक छोटा सा ताना दिया है माता सीता ने। सहजवानी सेवक सुखदायक कभू कभू सुरति करत रघुनायक, यानी कभी वो मुझे याद करते हैं, कभू नयन राम शीतल ताता होय हैं निरखि श्याम
मृदुगाता। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, अर्थात कभी मुझे उनके दर्शन होंगे क्या? ऐसे प्रश्न, ऐसे सवाल जवाब माता सीता श्री हनुमान से कर रही हैं। बचनु न आओ नयन भरे भारी, अहा नाथ हऊ निपट विसारी, देख परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। यानी माता सीता को इस विरह अवस्था में देखकर कपि यानी कि बंदर कहता है, वानर कहता है, अर्थात श्री हनुमान कहते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित अर्थात दोनों लोग शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बेहद दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा मत कीजिए, यानी दुखी मत होइए आप। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है, अर्थात वो आपको निरंतर याद करते हैं, आपकी स्मृतियों में डूबे रहते हैं, तो आप अपने मन को दुखी न करिए। अगला दोहा है, रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। यानी रघुपत का ये संदेश सुनकर उन्होंने मन में जो है धैर्य धारण किया, अर्थात उन्हें अब थोड़ा सा धीरज बंधा कि हाँ, मेरे प्रभु आएंगे मुझे लेने और इन सब दुष्टों का, रावण आदि का जो है वध करेंगे। अस अस कही कपि गदगद, भयों भरे विलोचन नीर। और इस सब बातों को, इस सब वार्तालाप में श्री हनुमान के और माता सीता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। आगे कहा गया है, कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशिष सिभानु। हनुमान जी बोले कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मनो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगने लगा है। आगे लिखा है, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, वारिध तपत तेल जनु वरिसा, जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। अर्थात कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, यानी हर जो नकारात्मकता में प्रत्येक सकारात्मक चीज परिवर्तित हो गई है। आगे लिखा है, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्तु प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। ये जो है संदेश है श्री राम का, जो कि हनुमान के द्वारा माता सीता को सुनाया जा रहा है। आगे लिखा है, सो मन सदा रहित तुहि पाई, जानु प्रीत रस इतने माई, प्रभु संदेश सुनत वह देई, मगन प्रेम तन सुध नहीं तु। यानी प्रभु का संदेश सुनकर माता सीता जो है प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें अपने शरीर की सुध ना रही। आगे लिखा है, कपि कहे कप हृदय धीर धरु माता। फिर जो श्री हनुमान कहते हैं कि हे माता, आप धीरज रखिए, सुमिर राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कर कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर ये जो अपने कष्ट दुख हैं, यहाँ पर कायरता गलत है, कष्ट दुख और जो नकारात्मकता का आप पर पूरी तरह से आगोश में आपने नकारात्मकता को ले लिया है, नकारात्मकता के आगोश में आप स्वयं चलेंगे, उस चीज़ को आप त्याग दो और धीरज रखो और जो है अपने दुख को कम करो, क्योंकि भगवान श्री राम आपको आज भी उतना ही याद करते हैं, आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, वो आपको अवश्य लेने आएंगे। आगे लिखा है, निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृसान, जनन हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, यानी उनका तो अंत तय है, ऐसा आप जो है मन में सोच लीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जल्द ही यहाँ पर पहुँचेंगे और इन सब राक्षसों का, दुष्टों का, जिन्होंने आपको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया है, तंग किया है, सताया है, भयभीत किया है, उनको प्रभु श्री राम दंड जरूर देंगे। आगे की चौपाई में लिखा गया है, जौ रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं बिलुभ रघुराई, रामवान रवि उए जानकी, तम वरूथ कहे जात धान की। अर्थात हे जानकी, श्री राम वान रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार को खत्म कर देंगे।
यानी माता सीता कहती हैं अगर वो मेरे बारे में जानते ही हैं, मुझे इतना स्मरण करते ही हैं, तो अभी तक उन्होंने यहाँ पर आने में इतना विलंब क्यों किया है? वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं? इन राक्षसों का वध क्यों नहीं करते हैं? आगे लिखा है, श्री हनुमान कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, यानी अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी यहाँ से अपने साथ ले जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। यहाँ से माता सीता के मन में एक संशय की भावना उत्पन्न हुई कि श्री राम के पास में इतनी बेहतर सेना नहीं है, तो वो कैसे इन राक्षसों के समक्ष जो है आकर इनसे लड़ेंगे और माता सीता को उनकी कैद से छुड़ाएंगे। आगे लिखा है, मोरे हृदय परम संदेहा, यानी मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भू धरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के पर्वत के आकार का शरीर है, ये जो है ऐसा किसने किया? श्री हनुमान ने अपने रूप को काफी विशालकाय किया कि माता सीता का जो ये संशय है वो खत्म हो जाए, हर तरह से मिट जाए। तो माता सीता ने जब विशाल शरीर धारण किए, पर्वत रूपी शरीर धारण किए श्री हनुमान को देखा, तो उनके मन का जो संशय है वो मिट गया। आगे लिखा है, तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर स्वयं को जो है छोटा कर लिया, लघु रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण नहीं, खाई परम लघु व्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। तो आप जो है दुखी ना हो। भक्ति, प्रताप, तेल और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर माता सीता के मन में संतोष हुआ और उन्होंने जो है अपने संशय को मिटा दिया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर श्री हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ, अर्थात तुम्हारे भीतर ये सभी गुण जो हैं भर जाएं। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा बरसाएं, प्रभु कृपा करें। ऐसा सुनकर हनुमान जी हैं मग्न हो गए और प्रसन्न हो गए। बार बार नए इस पद सीसा, बोला वचन जोरि कर कीसा, अब कृत कृतय भयऊ मह माता, यानी अब तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। आशीष तब अमोघ विख्याता, आपका आशीर्वाद जो है अमोघ है, अचूक है, वो तो पूर्ण होता ही है। आगे लिखा है, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, यानी माता सुनिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लागी देख सुंदर फल रूखा, यहाँ पर मैंने कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए देखे हैं। और सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तो आप अगर जो है आज्ञा दें तो मैं क्या इन्हें खा सकता हूँ? तो माता सीता ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वनों की रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, यानी अगर आप मुझे आज्ञा दे दें, तो मुझे उन राक्षसों का, भले ही कितने भी वो विशालकाय हों, उनका किसी भी तरह से कोई भय नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल ग्रहण करो। आगे लिखा है, चले हूँ नाई सिर पैठ्यूं बागा, फल खाई सितर तोरह लागा, यानी फल खाने के साथ साथ तोड़ने भी लगे श्री हनुमान। एकदम से उन्होंने उत्पात मचा दी पूरी अशोक वाटिका में। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। उनमें से कुछ को मार डाला, अर्थात जो रखवाली कर रहे थे बड़े बड़े योद्धा, उनमें से कुछ को तो इन्होंने मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार लगाई कि देखिए कैसे एक वानर ने उत्पात मचा रखा है। नाथ एक आवा कप भारी, यानी हे नाथ, हे प्रभु, हे रावण, यहाँ पर हमारी अशोक वाटिका में एक कोई कपि घुस आया है, एक वानर आ गया है। ते ही अशोक वाटिका उजारी, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। खाई से फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी महिडारी, यानी वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर खाए ही हैं, साथ ही उन्हें उखाड़ कर इधर उधर फैला भी दिया है। और हमारे जो योद्धा हैं, रक्षक हैं, उनको भी मसल मसल कर मार डाला है, जमीन पर फेंक दिया है। सुनि रावण पठय भटनाना, यानी ये बात सुनकर रावण ने और योद्धा भेज दिए। तिन्हि देख गरजऊ हनुमाना, उन्हें देखकर हनुमान ने और भारी गर्जना की। सब रजनी चर कपि संघारे, यानी जितने भी
जितने भी जो हैं दुष्ट दानव आदि आए थे वो उन सब का संहार कर दिया। गए पुकारत कछु अधमारे, और फिर से कुछ जो अधमरे बच गए थे वो फिर से श्री रावण के पास भागते हुए गए और पुण्य पठेहु तेहि अक्षय कुमारा। इस बार जो है रावण ने अक्षय कुमार यानी अपने पुत्र को अक्षय कुमार को हनुमान का वध करने के लिए या पकड़ कर लाने के लिए भेजा। चला संग लय सुभट अपारा, आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष को हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। अर्थात अक्षय कुमार का श्री हनुमान ने वध कर दिया। कहूँ मारे से कछु मरदे से कछु मिले से धरि धूर, यानी कुछ को मारा कुछ को मसल कर फेंक दिया। इस तरह से जितने भी जो रक्षक थे राक्षस रक्षक उनको मिट्टी में मिला दिया। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि। कुछ ने फिर जाकर पुकार लगाई कि हे प्रभु हे रावण, बंदर बहुत ही अधिक बलवान है, उसने अक्षय कुमार का भी जो है वध कर दिया है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र यानी कि ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र को मेघनाथ को वहां पर भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, उस वानर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। इंद्रजीत यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्रजीत जो है मेघनाथ का ही एक दूसरा नाम है। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकाही गर्जा अरुधावा। भाई को मारा जानकर जब उसने सुना मेघनाथ ने तो उसे बहुत क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक युद्ध आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदहि निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया, उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को जो है बिना रथ के कर दिया, अर्थात उनका रथ जो है वो नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी जो है मसलने लगे, उनको मसल कर फेंकने लगे। तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारि चढ़ा तरुचाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से श्री हनुमान जो है लड़ने लगे। हनुमान जी ने उन्हें एक घूसा मारा और वृक्ष पर जा चढ़े। उनको क्षण भर के लिए मूर्छा ही आ गई। आगे लिखा है उठ बहोर कीनिस बहु माया, जीत न जाई प्रवंजन जाया। यानी फिर से वो उठकर उसने एक माया रची, परंतु पवन के पुत्र अर्थात श्री हनुमान उससे जीते नहीं जाते। अर्थात किसी भी तरह से इतने जो है भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियां अपना ली, लेकिन श्री हनुमान को जो है कैद करना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। आगे लिखा है ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार, जौ न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। ये काफी इंपॉर्टेंट दोहा है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, यानी ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियां अपनाने के बाद जब हनुमान को कैद नहीं कर पाया मेघनाथ, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब जब ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करते हुए हनुमान ने मेघनाथ को देखा तो मन में विचार किया कि अगर वो मेघनाथ द्वारा छोड़े गए ब्रह्म अस्त्र को भी खंडित कर देंगे, अर्थात उसको भी जो है सामने से हटा देंगे, अर्थात उसके ब्रह्म अस्त्र चलाने के बावजूद भी श्री हनुमान खुद को समर्पित नहीं करेंगे, तो एक तरह से ब्रह्म अस्त्र की जो है महिमा है वो कम हो जाएगी। अर्थात ब्रह्म अस्त्र जो कि काफी महिमापूर्ण है, उसकी जो महिमा है वो घट जाएगी। ये सब सोच विचार करके बुद्धि बल से श्री हनुमान ने खुद को जो है उन पासों में बंधवा लिया, अर्थात खुद को मेघनाथ के समक्ष कैद करवा दिया। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, परितहु बार कटुक संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधिस ले गयूं। और ब्रह्म पास से यानी ब्रह्म अस्त्र से कपि जो है मूर्छित होकर गिर पड़े और उनको जो है नागपाश से बांधकर मेघनाथ दरबार में ले गया। शिव जी कहते हैं, सुनो हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी अर्थात विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांधा है। यानी अगर वो नहीं चाहते तो वो किसी भी तरह से ब्रह्मास्त्र से भी बच सकते थे। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, यानी कपि को बंधा हुआ जानकर सारे राक्षस दौड़ पड़े और खुश हो गए। दसमुख सभा दीखि कपि जाहि, कहीं न जाई कछु
अति प्रभुताई। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। अर्थात जो राजमहल था वो किस तरह से सजा-धजा था, सुसज्जित था सोने की मणियों से, ये इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा सुंदर थे कि उनका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा है कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता, देखे प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिमन महु करुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौं ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर श्री हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंक खड़े जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय होकर खड़ा रहता है। अब यहाँ पर दोहा आया है, लिखा है कपहि बिलोकहि दसानन, बिहसा कहि दुर्वाद, सुत बध सुरत कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके मन में विषाद उत्पन्न हो गया, अर्थात वो दुखी हो गया। तो यहाँ पर जो है रावण के मनोभाव का चित्रण कुशल रूप से किया गया है। तो ये दोहा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे की कहानी जो है 21वीं चौपाई से अगले पार्ट में होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इस वीडियो के कई पार्ट्स में मैं सुंदरकांड को कवर अप करूँगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइमली चीज़ों को देख पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ़ परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है। तो आप वीडियो को लाइक भी करें और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।